ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच डियर। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो ओल्ड लेडी हमेशा से आपसे घृणा और द्वेष की भावना रखती है, वो और वो फीमेल जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करवाती है, ये दोनों जो फीमेल हैं, ये आने वाले 6 महीनों में आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। यानी कि आने वाले मतलब ये आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं देखना चाहते कि आपकी लाइफ में हो, लेकिन वो पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें आने वाले 6 मंथ में आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। ओके। और साथ ही साथ हम इस रीडिंग में ये भी देखेंगे कि जो फीमेल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है, वो अपनी लाइफ में क्या अच्छा होता हुआ देखना चाहती है आने वाले 6 मंथ में, लेकिन होगा तो क्या, या तो उसका अपोजिट होगा या तो वो चीज़ नहीं होगी। राइट? या तो अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बेनिफिट चाहता है, बट बेनिफिट की जगह लॉस हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई चाहता है कि ये काम बन जाए, लेकिन वो काम बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से या तो इसका काम बनेगा ही नहीं, या फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके। तो आज की हमारी रीडिंग जो है वो इसी टॉपिक पे है। अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डियर, एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोग टैरोट का कोर्स करना चाहते हैं या फिर हीलिंग लेना चाहते हैं, अगर हीलिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। या फिर अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से ही कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और 11,000 रुपीज़ जो है फ़ी है, जो कि आपको पहले पे करना होगा। तो फिर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, और ये चीज़ आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आप टैरोट कार्ड रीडर बन सकते हैं, आप पर्सनल क्वेश्चन का आंसर खुद जान सकते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब पे इस चीज़ को लाना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आप इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहें, इस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहें, आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। बाकी चलिए, शिव शक्ति से यही प्रार्थना है कि आप लोग को हमेशा हमेशा खुश रखें, हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रखें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आए, हैप्पीनेस आए, सक्सेस आए, हर चीज़ शिव शक्ति आपको प्रोवाइड करे, अच्छी चीज़ें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में बनी रहे। ओके, चलिए डियर, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, अगर आपके करियर में ऐसे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था आपका करियर,
आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी तो आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, बाकी डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको एक जिम्मेवारी समझी और आपसे पीछा छुड़ाया। जिन्होंने या तो आपसे झूठ बोला है, या तो आपको कुछ बताया नहीं, या तो आपसे पीछा छुड़ाया, जिस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हैं कि इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बार बार कोई नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, या तो खुद की सोच। कभी कभी इंसान क्या हो जाता है ना, खुद की सोच से ही परेशान हो जाता है। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा टेंशन में चला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। बस इस तरह के थॉट्स जो है माइंड में चलते रहते हैं और वो कुछ सही स्टेप्स नहीं ले पाता, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाता। तो इन लोगों की सोच है कि आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, अगर लोगों ने आपके प्रति, लोगों की अगर कोई जिम्मेवारी बनती थी आपके प्रति, आपको लेकर, तो लोगों ने अगर आपसे पीछा छुड़ाया है, लोग आपको छोड़कर भागे हैं, तो ये जो ओल्ड लेडी है और ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है, इन दोनों की सोच है कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर ना निकल पाए। क्योंकि ये बात अच्छी तो नहीं है। ऑफ कोर्स किसी के भी लाइफ में होगा तो वो इंसान परेशान ही होगा, ओवर थिंकिंग चलेगी, टेंशन में जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। और अगर माइंड में यही सारी बातें रही तो इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा ही हो, यानी कि आप बंधे रहें, इन्हीं बातों को सोचते रहें, इन्हीं बातों से परेशान रहें, इन्हीं बातों से घिरे रहें। इस सोच से आप बाहर ना निकल पाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके कर्म इतने भी बुरे नहीं हैं। 8 नंबर का कार्ड है डियर, जो कि कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। माना लोगों ने आपको जो भी समझा हो या कुछ समझा ही ना हो, या कुछ समझा ही ना हो, या तो जो भी समझा हो, जिस भी कारण से लोगों ने आपको छोड़ा है, लेकिन ये चीज आपको ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक परेशान नहीं कर पाएगी। इंसान है, गलतियां होती है। कोई नहीं कह सकता कि मुझसे गलती नहीं होती या मैं गलती नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। गलतियां हो जाती है, लेकिन बहुतों की गलतियों को लेट गो कर दिया जाता है और कुछ की बातों को भी इस तरह से तूल बनाया जाता है, इतना बड़ा बना दिया जाता है जिसका कोई अर्थ ना हो। ओके, तो इस तरह से जिस भी रीजन से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस ग्रुप में घुसने की कोशिश करते हैं
वहां पर दिल से हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन हम समझते हैं कि सब हमारे अपने हैं। ये हमारी सोच होती है कि सब हमारे अपने हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती। तो वो आज नहीं कल जो सच्चाई है वो एक्सपोज होती है, वो चीज सामने आता ही है। तो हो सकता है कुछ इसी तरह का खेल आपके साथ भी हुआ हो, जिसकी वजह से प्रेजेंट में आप सच में परेशान हैं। ऐसे लगता है जैसे कि पूरी तरह से आप नेगेटिव हो चुके हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि आपको हैवीनेस फील होता होगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा, ना तो कुछ करना, ना तो कुछ अच्छा देखना, ना तो सोचना, मतलब कि आप इस चीज से घिरे हुए हैं। और ये जो आपके शत्रु हैं, ये चाहते हैं कि ये आप इस एनर्जी में परमानेंट रहें, इस डेविल की कंट्रोल में आप रहें, इस नेगेटिविटी के कंट्रोल में आप रहें। ये चीज आपको कंट्रोल करे, नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल करे, नेगेटिविटी कंट्रोल करे, आपकी नेगेटिव थॉट्स आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना करने दे, आप इस सोच से बाहर ना निकल पाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है जो कि दिखाता है कि आपके कर्म इतने भी बुरे नहीं हैं कि बस आप इसी सोच में उलझकर हमेशा रह जाएं। आप इस चीज से बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ जो है वो फिर से अच्छी हो जाएगी। आपके कर्म जो कि अच्छे हैं आपका साथ देंगे और इस डार्कनेस से, इस नेगेटिविटी के कंट्रोल से आप बाहर निकल जाएंगे। और एक बार फिर से यूं देख रहे हैं आप फूलों के बीच में हैं, चारों तरफ ग्रीनरीज है जो कि दिखाती है आपकी हीलिंग को, जो कि दिखाती है कि आप फूलों को चुन रहे हैं, यानी कि रिलैक्स, पीस माइंड, सब कुछ बड़ी शांति से ये इंसान कर रहा है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में ग्रीनरीज है, ट्रीज है, फ्लावर्स हैं। इट शोज वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, उस थॉट से बाहर निकलेंगे और फिर से आपकी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी। आप अपना सारा काम बड़ा ही मन लगाकर करेंगे, इजीली कर पाएंगे और इस स्ट्रेस में, इस टेंशन में आप ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे। लेकिन ये लोग ऐसा चाहते नहीं हैं। ये लोग चाहते हैं कि आपके साथ जो चीटिंग हुआ है, आपके साथ जो धोखा हुआ है, जो दुख तकलीफ आपको मिले हैं, इसी सोच में आप घिरे रहें, इसी सोच से आप परेशान रहें। और यहाँ पे जो फीमेल आपके ऊपर स्पेल वर्क करवाती है, ब्लैक मैजिक करवाती है, वो ऐसा सोचती है कि इसकी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी चल रही है, या फिर जिन बातों को लेकर ये रातों को जाग रही है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, पैसों को लेकर या करियर को लेकर या फिर अपने रिलेशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये चाहती है कि ये बातें दूसरों तक एक्सपोज ना हो, दूसरों तक ना जाए। यानी कि मान लीजिए कि इसके दिमाग में अगर कोई प्लानिंग चल रही है,
अगर इसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, या फिर इसकी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं इसकी लाइफ के, या फिर इसकी माइंड की कोई प्लानिंग हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजों को हाइड करना चाहती है, छुपाना चाहती है। ये सोचती है कि मेरे सीक्रेट्स रिवील ना हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। डियर, या तो करियर को लेकर या फिर रिश्तों को लेकर आप इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया है। कौन सच में दिल से आपको चाहता है और कौन झूठ झूठ आपको प्यार जताता है, लेकिन उसकी प्यार में सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। और ये चाहते हैं ये लोग कि आप हमेशा ऐसे ही नेगेटिव होकर रह जाएं, हमेशा एक कंफ्यूजन की एनर्जी में रह जाएं, हमेशा एक शक की एनर्जी में रह जाएं। और आपको क्लैरिटी ना मिले कि सच में कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है, या कोई अपना है भी या नहीं। बस इस तरह की एनर्जी में आप घिरे रहें। या फिर अगर आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कुछ अच्छा ना कर पाए। ये इन लोगों की सोच है रिलेशंस को लेकर, आपके अपनों को लेकर, जो कि सच में अपने हो या फिर सिर्फ कहने के लिए हो सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप हमेशा उस चीज में फंसे रहे, कोई आपको एक्सेप्ट ना करे, किसी से आपको प्यार ना मिले, आपकी लाइफ में चेंजेस आए ही ना रिलेशंस को लेकर। यानी कि मान लीजिए अगर लोगों ने आपको चीट किया है, लोगों ने आपको धोखा दिया है, लोग आपसे अलग हुए हैं, तो वो अलग ही रहें, वो दूर ही रहें, वो आपको एक्सेप्ट ना करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। ये बदलाव हो सकता है किसी एक इंसान को लेकर या बहुत सारे लोगों को लेकर, या तो आपके रिलेटिव्स, आपके अपनों को लेकर, या फिर कुछ के करियर में भी हो सकता है कि लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, लोगों का साथ मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे। ये नेक्स्ट 6 मंथ की रीडिंग है। ये जरूरी नहीं है कि सडन ही आपकी लाइफ में कोई आए, सडन ही आपको आपसे कोई कांटेक्ट करे या इस तरह की कोई बात हो। लेकिन आने वाले 6 महीने में चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, बदलाव आएंगे रिलेशंस को लेकर। डियर, यहां पर ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है, ये कहीं ना कहीं पैसों पर नजरें गड़ाए बैठी है। ये पैसे और प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, शॉप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही है कि कोई प्लॉट या शॉप या हाउस कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ पर इसकी नज़रें गड़ी हुई बैठी है, उन चीज़ों पर, उन पैसों पर, उन प्रॉपर्टी पर कहीं ना कहीं इसने अपनी नज़रें गड़ाए बैठी है। और ये सोच रही है कि भाई जिन चीज़ों
के ऊपर इसने नज़रें लगा कर बैठी हुई है, वो चीज़ें इसे मिल जाएगी। वो प्रॉपर्टी या घर या प्लॉट जो भी है, शॉप जो कुछ भी है, वो चीज़ इसे मिल जाएगी या वो पैसे इसे मिल जाएंगे। ओके, पूरा नहीं तो थोड़ा सही, लेकिन मिलेगा जरूर। इसकी सोच ऐसी चल रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिन चीजों का लालच ये मन में लेकर बैठी हुई है, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ये अपने ही बाल नोचने वाली है। इसे गिल्ट होगा कि इसने इस प्रॉपर्टी का लालच क्यों किया। इसने इस प्रॉपर्टी का लालच क्यों किया। या तो हो सकता है कि इसे प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, या प्लॉट, शॉप, जो कुछ भी हो, जिस भी तरह की प्रॉपर्टी हो, घर हो सकती है, दुकान हो सकता है, कुछ भी हो, बट प्रॉपर्टी का यहाँ पे मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसे उस चीज का लॉस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये अपनी ही बाल नोचती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि इसने लालच क्यों किया। क्योंकि हो सकता है कि ये चीज इसकी ना हो सकता है कि ये चीज इसकी ना हो, तभी तो लालच का सीन यहां पे दिख रहा है। या फिर अगर इसने ये चीज खरीदी हो तो दूसरों को चीट करके, दूसरों को धोखा देके, दूसरों के साथ गलत करके। ओके, तो जिस भी तरह से इसने खरीदा हो, इसने जो भी किया हो, लेकिन उस चीज का गिल्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 6 महीनों में। आप जिस तरह की जस्टिस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको उस तरह की जस्टिस ना मिले। ये चाहते हैं इनके साथ सब कुछ अच्छा हो और आपके साथ बुरा हो। आपको न्याय नहीं मिलना चाहिए, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे आपकी लाइफ में उस तरह का जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आप चाहते हैं, जो कि आप चाहते हैं। मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपके ऊपर अगर इल्जाम लगाए गए हैं तो वो इल्जाम भी आपके ऊपर से हट सकते हैं। या फिर फाइनेंशियल चीटिंग की गई है, या फिर आपको जॉब करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं। तो आपको कुछ चीजों में मुझे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। और वहीं पर ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है, इसने किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, और ये इस वेटिंग पीरियड में है। ये वेट कर रही है कि वो चीज इसे जरूर मिल जाएगी, इसको इसकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन मुझे उस मेहनत का फल मिलता हुआ इसे नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, इसने मेहनत किया है और ये सोच रही है कि इसको इसकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जब इसने ब्लैक मैजिक करके
दूसरों की मेहनत का फल मिलने से इतनी देर रोका है, दूसरों को इतना परेशान किया है, दूसरों की मेहनत को, इसने कुछ इस तरह से बेकार कर दिया, या तो लंबा इंतजार करना पड़ा, तो भला इसे कोई चीज आसानी से कैसे मिल सकती है? इस हाथ का इस हाथ तो आएगा ही, इसे भी इसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल, ये उस चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो चीज इसे नहीं मिलेगी। डियर, आपको बहुत सारे लोगों ने रुलाया है, बहुत ज्यादा तकलीफें दी है, लोगों ने आपको अपनी पावर दिखाई है, आप जब अकेले में आंसू बहाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखते हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आपको देखते हुए निकल जाते हैं। निकलना इन द सेंस कि ये जरूरी नहीं है कि आप रो रहे हैं, लोग आपको सामने से देख रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ऑफ कोर्स लोग भी समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई स्टोरी ऐसी है, अगर कुछ इस तरह का माहौल है, सिचुएशन है, तो लोग जानते हैं कि इस वक्त आप रो रहे होंगे, इन दिनों आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देखते हैं, सुनते हैं, समझ में सब कुछ आता है, लेकिन यू साइड से निकल जाएंगे कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, रो रहा है रोने दो। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें आपके आंसू देखकर जिनकी हंसी निकल जाती है, जिन्हें बड़ी खुशी होती है। तो जो आपको रुलाते हैं वो भी आपके आंसू को देखकर मुस्कुराते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पास्ट में आपके साथ में ये सब करा है और उन्हें पता है कि आप तकलीफ में हैं, आपको हर्ट हुआ है, लेकिन वो भी साइड से निकल जाते हैं। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप इन उलझनों में फंसे रहें, लेकिन इन उलझनों में आप ज्यादा देर तक फंसे हुए नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप भी इन लोगों से दूरियां बना लें, जैसे कि आपको पता है कि एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं जहां आपको पूछा नहीं जा रहा, जहां आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो आप भी जबरदस्ती जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपको पता है कि बहुत सारे से लोग हैं जो कि या तो आपके हालात पर हंसते हैं या तो आपकी हालत पे हंसते हैं, तो आप भी एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होती है। तो आप मुझे इन चीजों से हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं,
क्योंकि आपके साथ शिव शक्ति की एनर्जी है। हो सकता है आप उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हो, या फिर जिस भी डिवाइन एनर्जी की आप पूजा करते हैं, डिवाइन की आप जिस भी रूप में पूजा करते हैं, वो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर जरूर आएंगे। आज आपके शत्रु मुस्कुरा रहे हैं, आपको तकलीफ में देखकर वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं। आपको असहाय देखकर, आपको मजबूर देखकर, आपको रोता हुआ देखकर वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। उनके पास लड़ने के लिए ढेर सारे सॉर्ड्स हैं, आपको हार्म करने के लिए, आप पर अटैक करने के लिए, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। यू आर वेरी हेल्पलेस। आप मजबूर हैं, आप रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और ये देखकर इनकी हंसी छूट जाती है, इनके चेहरे पर मुस्कान आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आप पर खुद वार किया है, लेकिन इस चीज से आप बाहर निकलेंगे। आपके चेहरे पर मुस्कान आएगा आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आप शिव शक्ति के बच्चे हैं, आप डिवाइन के बच्चे हैं। डिवाइन आपको यूं ही रोता हुआ, परेशान होता हुआ ज्यादा देर तक नहीं देख सकती है। लोग आपसे बेरुखी कर सकते हैं, लोग आपसे मुंह फेर सकते हैं, लोग आपसे मुंह घुमा सकते हैं, लेकिन डिवाइन हमेशा आपके सपोर्ट में रहती है। जहां पर ऐसे लोग हैं जो आपको डसने के लिए तैयार हैं, आपको निगलने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिवाइन ने यहां पर आपको अपने हाथों में संभाल रखा है। और यहां तक इनकी पहुंच नहीं है। देख सकते हैं आप यहां पर कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है, कितना ज्यादा उजाला है, क्योंकि आपको डिवाइन ने संभाला हुआ है। यिंग और यांग की एनर्जी में आप आएंगे। इस वक्त भले आप रो रहे हो अकेले, आप किसी को नहीं बता रहे हैं, आप किसी को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी तकलीफ में कोई रोएगा नहीं, आपके आंसू कोई पोंछेगा नहीं, क्योंकि आप जहां भी नजर घुमाते हैं तो आपको यही लगता है कि लोगों ने आपसे नजर फेरा है, लोगों ने आपकी बात को या तो बतंगड़ बनाया है, या तो आपको कुछ समझा ही नहीं, या तो गलत समझा, या तो कुछ समझा नहीं, या तो लोगों की नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं। और ये लोग कौन है? आपके अपने हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात का है कि ये आपके अपने हैं, लेकिन हो सकता है कि ये रिश्ते से अपने हैं, दिल से अपने नहीं हैं। तो इसीलिए लोगों ने आपको छोड़ दिया है रोने के लिए, लेकिन डिवाइन आपको संभालेगी और आने वाले टाइम में आप हील हो जाएंगे, आप बैलेंस हो जाएंगे। हो सकता है कि ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसे गलत लोगों से आप दूरियां बना लें, क्योंकि इंसान एक बार एफर्ट करेगा, 2 बार एफर्ट करेगा, 3 बार एफर्ट करेगा, लेकिन जब इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि लोगों की नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो सरेंडर कर देगा सिचुएशन के सामने।
कि ठीक है कोई बात नहीं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ में हो। इस फीमेल को लग रहा है, ब्लैक मैजिक करने वाली को, कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएगी और जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसकी लाइफ में आ जाएगी, अबंडेंस आ जाएगा, लाइफ बैलेंस हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। ये इतना दिमाग लगाएगी और अपना ये काम कर लेगी। ओके, डियर, ये सोच रही है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसकी लाइफ में आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है इसके पार्टनर की लाइफ में तो सब कुछ बैलेंस हो जाए, या फिर इसका कोई काम हो सकता है जो कि बन जाए। ओके, इसके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसको मिल जाएगा और इसका कोई काम बन जाएगा और इसकी लाइफ सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वहीं पर आपने अभी इतने दर्द सहे हैं, इतनी तकलीफ आपने सही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप हील हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप करियर में सक्सेस हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लोग, कोई भी इंसान आपके फेवर में रहे, आपके पक्ष में रहे। लेकिन आपको हीलिंग मिलेगी, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होगा। आपके बहुत सारे, अगर मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं या फिर आप किसी करियर में हैं, अगर ऑनलाइन आपका कोई करियर है तो आपके बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। करियर में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका नेम फेम बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 6 मंथ के अंदर आपका बहुत ही ज़्यादा नेम फेम होने वाला है। आपके स्टार्स जो हैं वो आपके फेवर में होने वाले हैं, आपके सभी सितारे चमकने वाले हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मन को शांति मिलेगी, आपके मन को तसल्ली मिलेगी। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये बात और है कि आपके सिर पे हाथ रखने वाला विजिबली कोई दिखाई नहीं देता, आपको कोई इंसान दिखाई नहीं देता जो कि आपको हील करे, जो कि आपको तसल्ली दे, जिसकी वजह से आपके मन को शांति मिले। अगर इस वक्त आपको ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है, छह महीने के अंदर ये हाथ डिवाइन का है, ये किसी इंसान का नहीं है। ये दोनों हाथ जो हैं वो डिवाइन के हैं।
ये किसी इंसान के नहीं है। आपको पूरी पूरी हीलिंग मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं आपके मन को शांति मिलेगी। आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रखा है। इतने दुख और तकलीफ आपने देख लिए हैं कि आपका जो मन है वो किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपका जो दिल है, जैसे लगता है कि किसी रिश्ते पे भरोसा नहीं रह गया है। कोई चीज आपको खुश नहीं कर पा रही है। मान लीजिए आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान की लाइफ में अगर सब कुछ बैलेंस है तो जो एक खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी आपको नहीं मिल रही, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है। इतने धोखे आपने खाए हैं अपनों से कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं फेम की जगह डी फेम आपको मिला है। आपने जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बदले में आपको आंसू ही मिले हैं। लोगों ने टाइम टाइम पे अपना रियल फेस आपको दिखाया है। तो आपको हील भी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ही कर सकती है। लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो आपको डिवाइन की तरफ से वो हीलिंग मिलेगी जिससे कि आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आपका नेम फेम बढ़ सकता है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके करियर को लेकर मुझे लग रहा है बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। और जो चीज़ें हो गई, जो बातें हो गई, जिसने जो भी किया, उन बातों को आप लेट गो कर पाएंगे, या फिर आपका दुख जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। डियर, इस फीमेल को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसको इतना सब कुछ मिलेगा कि भाई ये एक रानी महारानी की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करेगी। और वहीं कहीं ना कहीं हो सकता है कि यह आपके पीठ पे वार करना चाहती है कि आप मिले और ये आपके पीठ पे वार करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इन लोगों को लग रहा है कि आप अकेले हैं। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। तो आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, ना तो कोई इंसान दिख रहा है, ना तो कोई रास्ता दिख रहा है, और जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मून की एनर्जी अभी आपकी लाइफ में चल रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ दुख, तकलीफ। लेकिन आने वाले 6 महीने में ये देखेंगे कि जहां पर इन्होंने आपको अकेला देखा था, तो डिवाइन ने आपको उतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है जहां पर अकेले ही आप अपना युद्ध लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं दे रहा है तो ये हाथ जो है ये बादल से निकले हुए हैं। आपकी लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई डिवाइन लड़ रही है। तो आप अकेले हैं तो क्या हुआ, लोग आपको हरा सकते हैं लेकिन डिवाइन को नहीं हरा सकते। और जहां पर डिवाइन खड़ी है उसे कोई हरा नहीं सकता है। तो इन्होंने ये आपको अकेला देखकर बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपके पास कोई पावर नहीं है, आपके पास कोई इंसान नहीं है, आप किसी भी तरह से स्ट्रांग नहीं है।
लेकिन ये डार्कनेस, ये सैडनेस, ये कंफ्यूजन, ये सब कुछ आपकी लाइफ से दूर होगी। क्यों? क्योंकि आपका बागडोर जो है वो डिवाइन संभालने वाली है। उन्हें पता है कि उनका बच्चा बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, और इसीलिए आपकी तरफ से डिवाइन खड़ी होने वाली है, और ये युद्ध आप जरूर जीतेंगे। यानी कि आप अकेले हो करके भी असफल नहीं होंगे। आप अकेले भी अगर हैं तो भी आपका कोई काम अगर ऐसा है जो कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका काम, आप अकेले हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका काम नहीं बनेगा, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लोगों की नजर में आप अकेले हैं, लेकिन रियल में आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि आपके सर पे जो हाथ है वो सभी को दिखाई नहीं दे सकता है, लोगों के पास वो नजर नहीं है, लेकिन आपकी बागडोर ईश्वर ने संभाल रखी है। जो लोग अभी आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब आप क्या करेंगे, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप निहत्थे हो चुके हैं। लेकिन अब ये जंग जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर अपने हाथ में लेंगे और आपकी तरफ से वो फाइट करेंगे। जैसे कि महाभारत का युद्ध था, एक तरफ पूरी सेना और एक तरफ स्वयं श्री हरि ने बागडोर संभाली हुई थी अर्जुन की। तो आप अकेले हैं, लेकिन आपके पक्ष में स्वयं ईश्वर हैं, तो जीत तो आपकी निश्चित है। तो आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं, आपका कोई भी काम जो है, अगर ये लोग सोच रहे हैं कि अब आप अकेले पड़ गए हैं तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा होगा नहीं। इस ब्लैक मैजिक करने, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है, ये सोच रही है कि आगे ही अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे स्टेप्स लेगी, अपनी जिंदगी में इस तरह से आगे बढ़ने वाली है कि इसकी लाइफ में कंप्लीशन आ जाएगा, इसको सब कुछ मिल जाएगा, ये दिल और दिमाग इसका एकदम शांत हो जाएगा। ना तो किसी तरह की टेंशन रहेगी, ना तो मन में कोई घबराहट, ना कोई बेचैनी, और ना तो दिल टूटा हुआ रहेगा। इसको सब कुछ मिल जाएगा। आने वाले 6 महीनों में ये अपनी लाइफ में इस तरह के स्टेप्स लेने वाली है, ये प्लान कर रही है, ये सोच रही है, ये बड़ी रफ्तार से ये आगे बढ़ने वाली है। इसने अपने हाथ में बागडोर संभाल लिया है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, जो कि दिखा रहा है बड़े बड़े लॉसेस होते हुए। ये इमोशनल लॉसेस हो सकते हैं। आज आप इमोशनल लॉसेस को फेस कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में ये भी इमोशनल लॉसेस को फेस करेगी। ये लॉसेस फाइनेंशियली भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया पहले कि इसने जिन चीजों का लालच कर रखा है कि ये चीजें इसे मिलेगी, वो चीजें इसे नहीं मिलेगी, और ये अपना ही बाल नोचेगी। आज आप बहुत ही ज्यादा आंसू बहा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि रिश्तों में आपको कोई इंसान नहीं मिला, आपको समझने वाला नहीं मिला।
आपकी जिंदगी में ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन आने वाले 6 महीनों में चीजें जो है रिमूव हो जाएगी, ये चीजें खत्म हो जाएगी और आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर लेंगे। आप अपनी तरफ से अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेंगे और आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, जो कि ये लोग चाहते नहीं हैं, लेकिन होगा तो यही होगा। डियर, जब इनको इनके हिस्से से ज्यादा मिल रहा था, जब इस फीमेल को जितना इसे मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ 2 है और एक तरफ 3 है, लेकिन इस इंसान को वो 2 के लिए भी तड़पाया जा रहा है, इसे वो भी नहीं मिल रहा। और ये कार्ड ये जो कार्ड है इसमें आपको इसमें क्लियरली नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो फीमेल है, इसे पैसे मिल रहे हैं, इसे सब कुछ मिल रहा है, और सामने वाला जो है उसके हालात अच्छे नहीं है, उसे कुछ नहीं दिया जा रहा। और ये जो फीमेल है, इसे इसके हिसाब से बहुत ज्यादा दिया जा रहा है और ये सामने वाले को देखकर मुस्कुरा रही है। इंसान की अलग अलग तरह की सोच होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं तकलीफ होने लगती है कि इसके साथ ऐसा क्यों है। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्रे करते हैं दूसरों के लिए, कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें ब्लेसिंग देते हैं मन ही मन कि हे प्रभु इसका भला हो जाए, ये खुश रहे, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, प्रार्थना करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है। तो ये जो लेडी है जो आपके ऊपर स्पेल वर्क कराती है, इसका स्वभाव कुछ इसी तरह का है। उस समय हो सकता है कि इसने बहुत कुछ आपको भी सुनाया हो। अगर मान लीजिए ये आपका समय कुछ ऐसा था जब आपको ईश्वर लोगों का रूप दिखाना चाहते थे, लोगों की सच्चाई आपके सामने लाना चाहते थे, उस समय में हो सकता है कि आपको आपके हिस्से की चीज़ भी नहीं मिल रही थी, इवन डिवाइन की तरफ से भी अगर नहीं मिल रही थी, आपका समय अगर आपके विपक्ष में था, तो उस समय इस फीमेल ने आपको देखकर बहुत कुछ बोला होगा, बहुत कुछ गलत बोला होगा, आपको ताने दिए होंगे जब समय आपके अगेंस्ट था, जब समय आपके विपक्ष में था। और ये सोच रही है इस वक्त कि इसने जो आपको इतना भला बुरा कहा, इतनी ज्यादा तकलीफें दी, वो सब क्लींस आउट हो जाए। पास्ट में अगर ये आपको देखकर मुस्कुराई है, आपके गरीबी को देखकर, आपके बुरे समय को देखकर, आपकी लाचारी को देखकर, इसने आपको बहुत कुछ सुनाया, लेकिन ये चाहती है कि इसके किए हुए जो बुरे कर्म हैं वो इन फ्यूचर इसके ऊपर ना आए, सब धुल जाए, सारा पाप ऐसे ही धुल जाए।
इसको उसका भुगतान ना करना पड़े, तो ऐसा होगा नहीं। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप पास से देख सकें तो इसने अपना फ्यूचर खुद लिखा है। इसके एक एक चीज को नोट किया गया। भले इसे लग रहा है कि भाई किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, इसने आपको इतना तड़पाया, इसने आपको, इसे पता था कि ये आपकी दुखती रग है, उन दुखती रगों पर इसने भरपूर नमक छिड़का है, मिर्च छिड़का है। लेकिन ये बात भूल गई कि भले इंसान कहीं प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन डिवाइन हर जगह है। देख सकते हैं आप, अलग अलग रूप में है, अलग अलग वेश में है, अलग अलग वेश में है। इसकी हर एक्टिविटी को नोट किया गया है, इसकी सभी हरकतों को नोट किया गया है। और इसे लग रहा है कि इसने जो आपकी जिंदगी में जहर घोला है, इसने जो आपको परेशान किया है, ये सोच रही है कि ये सब ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि किसी ने नहीं देखा इसने क्या किया, किसी ने नहीं जाना कि इसने क्या किया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये देख रही थी, ये मनी मन खुश हो रही थी कि आप कितने तकलीफ में हैं, आप कितने दुख में हैं। तो ये सोच रही है कि किसी ने नहीं देखा तो वो तो सारी चीजें मिट गई, और वो चीजें जो है वो इसके लिए फ्यूचर में कोई ऐसी सिरदर्दी लेकर ना आए, कोई टेंशन लेकर ना आए, और आपके जो बुरे हालात थे कहीं इसके भी ना हो जाए। तो ये सोच रही है कि ऐसा नहीं हो, इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसने जो जो किया है, भले इसने छुपके किया हो, इसे लग रहा था कि आपके बुरे हालात देखकर ये मुस्कुरा रही है, लेकिन इसे कोई नहीं देख रहा। ये आपका हक मार रही है, इसे कोई नहीं देख रहा है। आपको अपनी ही चीज के लिए तरसाया जा रहा है, जिन चीजों पर आपका अधिकार है। कम तो कम, यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल है, तो अगर किसी को 3 दिया जा रहा है, किसी ने अपने पास 1 रख लिया और आपको 2 दिया जा रहा है, जबकि अगर इसको 3 मिल रहा है तो आप भी पूरे 3 के भागीदारी हैं, लेकिन आपको वो नहीं दिया जा रहा है। और उसमें भी डिले, उसमें भी रोना, वो मिलने में भी, यानी कि आपको आपका अधिकार मिलने में भी आसानी से कोई चीज नहीं मिली आपको। तब इस फीमेल को बहुत ज्यादा हंसी आती थी, आपका अधिकार छीन के, आपके पैसे छीन कर, और ये सोच रही है कि जो चीज मैंने किया है वो चीज मेरी किस्मत पे नहीं पड़ेगी और मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसने जो किया है वो एक एक बात डिवाइन द्वारा नोट किया गया है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाया कि यहाँ पर एंजल्स जो हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं, और हर चीज को, हर जगह, हमें पता नहीं लगता, लेकिन हर जगह डिवाइन एनर्जी प्रेजेंट होती है। हर चीज को नोट किया जाता है, हर हरकतों को नोट किया जाता है, और इसकी हर छोटी बड़ी चीजों को नोट किया गया है, जिसका बदला अब इससे डिवाइन लेने वाली है आने वाले 6 महीनों में। ओके, डियर, इस वक्त अगर आप दुखी हैं, लेकिन आने वाले 6 महीनों में आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, फाइनेंशियल सेलिब्रेशन, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा खुशियां आप मनाएंगे। करियर में हो सकता है कि आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिले, तो सेलिब्रेशन, खुशी, नाचना गाना, और हो सकता है कि आप अकेले नहीं, आपकी या तो फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या जो लोग भी हो,
बहुत कुछ आप इंजॉय करने वाले हैं आने वाले 6 महीनों में, जो कि ये लोग चाहते नहीं है, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा होगा। और ये फीमेल प्लानिंग कर रही है कि ये किसी को अपनी बातों में लेगी और उसे अपने हिसाब से सुझाव देगी। आप देख सकते हैं गाइडेंस का कार्ड है। ये किसी को अपनी बातों में लेकर मैनिपुलेट करके, बातों में अपने उलझा कर, गाइड करके। और ये कौन है? ये है ओल्ड लेडी। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। किसी की लाइफ में मेल हो सकता है, किसी की लाइफ में फीमेल हो सकती है। तो इस इंसान को ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है, कहीं ना कहीं बहकाना चाहती है, बेवकूफ बनाना चाहती है। और हो सकता है कि ये आपसे पूरी तरह से या तो दूर कर देना चाहती है, या फिर ये जिस भी तरह से इसको गाइड करके, इसको रास्ते दिखाकर, इसको अपनी बातों में लेकर, लेकिन ये सब कुछ हड़पना चाहती है। ये बहुत कुछ हड़पना चाहती है। जो फीमेल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, उसकी ये प्लानिंग है कि किसी को आपसे दूर कर दे, और जो भी पैसा या प्रॉपर्टी है वो सब ये हड़प कर ले, वो सब ये अपने कंट्रोल में कर ले। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।